आजकल आप जो भी न्यूज़ चैनल खोल रहे होंगे तो सबसे पहले एक ही खबर देखने को मिल रही होगी कि यमुना नदी कितनी जहरीली हो चुकी है। और ये इस पीरियड ऑफ टाइम में हर साल यही देखने को मिलता है। 2015 से लेके 2024 आ चुका है, और 25 भी आएगा, 26 भी आएगा, और यही चीज़ें चलती रहेंगी। क्योंकि इस नदी को साफ़ करने के लिए जितने भी प्रोजेक्ट लाए गए थे वो हमेशा डिले होते रहे और उन पे किसी ने कुछ काम ही नहीं किया। तो आज हम भी कालिंदी कुंज एरिया में आ गए हैं, जहाँ पे ये झाग की केमिकल की झाग की जो जहरीली चादर है वो सबसे ज़्यादा बिछी हुई है। तो चलिए आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं। जैसे आपने बाकी रिपोर्टर्स को देखा होगा कैसे वो चैलेंजेस फेस करके जाते हैं, कोई छाता उड़ा देता है, कोई कुछ, तो मैं भी ऐसे देखो पहाड़ों वाला फील लेके जा रहा हूँ। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, बस गिरे नहीं। हम लोग 9 साढ़े 9 बजे पहुँचे हैं और यहाँ के हिसाब से वो काफ़ी लेट हो चुका है। ना कोई बोट वाला मिल रहा है जो बोट से बीच में ले जाए, और ना ही कोई मछुआरा हमें ले जाने को तैयार है। तो हम साइड से ही आपको बताते हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि आपको सबने दिखाया होगा झाग कितना बन रहा है, केमिकल कितने मिले हुए हैं और कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, यमुना काली पड़ गई है, सब कुछ। लेकिन ये दिक्कत केवल 1-2 महीने की नहीं होती है, ये पूरे साल चलती है। पानी तो वही है ना, अभी भी इसमें ड्रेनेज का पानी आ रहा है, सब आ रहा है। और जितना यहाँ पे बताया जा रहा था कि बदबू आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो अभी तो हम लोगों को फील नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि यमुना का पानी साफ़ कैसे किया जा सकता है? क्योंकि 2015 से अरविंद केजरीवाल जी ने बयान देना शुरू किया था। उन्होंने 2015 में बोला था कि हमें 3-4 साल का समय दे दीजिए और मैं यमुना को इतना साफ़ कर दूँगा कि पानी एकदम पीने लायक होगा और आप उसमें नहा सकते हैं। मतलब अभी तो नहाने में बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत खुजली और कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन केजरीवाल जी का कहना था कि 2015 में उन्हें समय दिया जाए 3 साल का, तो वो 2018 तक नदी को साफ़ कर देंगे। लेकिन नहीं हुआ ऐसा। फिर उन्होंने 2020 में फिर से यही स्टेटमेंट दिया, 2021 में भी इसी को दोहराया और 2023 में भी इसको दोहराया। लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ। 2023 में उन्होंने बोला था कि 2025 तक लास्ट समय दीजिए और नदी इतनी साफ़ हो जाएगी कि वो खुद चल के जनता के साथ यमुना नदी में नहाएंगे जाके। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि आज से 3 दशक पहले यमुना को साफ़ करने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया था। नाम था ISP, यानी कि इंटरसेप्टर सीवेज प्रोजेक्ट। उसको लाया गया और धीरे धीरे फाइल डिले होती गई, अप्रूवल ही नहीं मिले। और जब दिल्ली जल बोर्ड से पूछा गया कि क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कह दिया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो फाइल अप्रूव ही नहीं कर रहे हैं। 2007 में ये प्रोजेक्ट को अप्रूवल के लिए आगे बढ़ाया गया, 4 साल फिर लगे। 2011 में अप्रूवल मिला, और जब 2011 में अप्रूवल मिला और कॉन्ट्रैक्टर्स तक ये बात पहुंची, मतलब कि अब ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने मांगा 4 साल का समय, 2015 तक का। लेकिन वो प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पाया सही तरीके से। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, फाइल अप्रूव नहीं होती थी, और ऐसे ही कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ी वजह रही थी। तो 2015 के बाद फिर केजरीवाल जी का सीन शुरू हो गया। अब आज के समय में अगर देखा जाए तो दिल्ली में एक दिन में 792 MGD यानी कि मिलियन गैलन पर डे, मतलब कि करीब 800 मिलियन गैलन पर डे सीवेज का जो कचरा है वो इस नदी में डाला जाता है। अब उसके लिए क्या किया गया था कि छोटे छोटे से प्लांट्स बनाए गए थे सीवेज को क्लियर करने के लिए, उनको रिफ़ाइन करने के लिए, जो कि फुल स्ट्रेंथ में काम ही नहीं कर पाए। दिल्ली में आज 38 सीवेज प्लांट्स हैं, लेकिन उनमें से केवल 12 ऐसे हैं जो फुल पोटेंशियल में काम करते हैं। बाकी जितने भी 26 बचते हैं वो या तो 70% कोई काम कर रहा है, कोई 50, और कोई उससे भी कम जो है प्रोडक्शन दे पा रहा है। अब जब इसको लेके दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया तो उन्होंने एक चीज़ कही। उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे इसको क्षमता बढ़ाने पे काम कर रहे हैं और 2025 तक इसकी क्षमता जो है 950 MGD तक पहुंचा देंगे। लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो 792 में से केवल 712 MGD जो सीवेज है उसको रिफ़ाइन किया जा पा रहा है। तो बाकी जितना बच रहा है वो डेली इसी नदी में तो मिल रहा है।
और ये नदी तो रोज़ ही जहरीली हो रही है। तो इस टाइम में केवल पराली जलते के टाइम, दिवाली के पहले और इन सब मुद्दों पे जो बातें की जाती हैं, पूरे साल इस पे बात क्यों नहीं की जाती? केजरीवाल ने शाहीन-बाग का नाला वाला खोल रखे है, इसमें इतनी सारी गंदगी आएगी तो भाई केमिकल तो जाहिर सी बात आएगी। आप देख सकते हैं इसमें गंदगी की, देख रहे हो कितनी सारी, सब कहीं का कचरा जमुना जी में जा रहा है। हाँ। सब कहीं की नदी जमुना जी में खोल रखे हैं, गंदा पानी इसमें आ रहा है, इसके अंदर शाहीन-बाग का इसमें सारी गंदगी डाल रखे हैं, तो इसकी वजह से ये गंदगी बनती है। झाग वगैरह कोई नहाता भी नहीं है इसमें ढंग से। तो जैसा कि भैया जी ने कहा कि सारी गलती जो है वो केजरीवाल की है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको पॉइंट आउट कराना चाहूँगा कि 2017 से 2021 तक के लिए केजरीवाल सरकार में 7,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे यमुना नदी को साफ़ करने के लिए, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ खास फ़र्क दिखा नहीं। तो 2021 में एक बार और एक बजट दिया गया 1,000 करोड़ का, तो टोटल बजट हो गया 8,000 करोड़ रुपए, जो कि यमुना नदी को साफ़ करने के लिए अलॉट किया गया था। अब यहाँ पे एक चौंकाने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बजट में से केवल 2,450 करोड़ रुपए यूज़ हुए हैं यमुना नदी को साफ़ करने के लिए, जिनमें ये जो सीवेज प्लांट्स बनाए गए हैं उनमें, और वो भी पूरी तरीके से फुल्ली फंक्शनल नहीं है, मतलब फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहे हैं। तो बाकी का पैसा कहाँ गया और बाकी का पैसा क्यों नहीं यूज़ हुआ, ये तो सवाल उठाना चाहिए ना। कालिंदी कुंज में तो लोगों ने ज़्यादा बातचीत करी नहीं और वहाँ पे थोड़ा लेट हो चुका था, तो अब हम आ चुके हैं कश्मीरी गेट के जमुना बाज़ार में, कश्मीरी गेट के पास है। अब यहाँ पे आपको जमुना जी की हालत दिखाते हैं आपको कि क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा जाना पड़ेगा लोगों के घरों के बीच से। कुत्ते ने दौड़ा लिया। तो हम आ चुके हैं यमुना घाट पे। यहाँ पे झाग तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बदबू ज़रूर आ रही है। यहाँ रहने वालों के लिए बहुत मुश्किल चीज़ है ये। पानी उतना ही गंदा है जितना वहाँ पर देखा था। आइए यहाँ पे जानते हैं कि ये कैसे यहाँ पे लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं। अगल यहाँ पे क्या तकलीफ़ है इस गंदे पानी से, क्या हो रहा है आप लोग को मुश्किल? यहाँ तो किसी को कुछ वो नहीं है, सब कुछ सेफ है। इनको हैबिट में इतना पड़ा हुआ है। हाँ। ये पीने के लिए तो साफ पानी है। हाँ। सोनिया विहार से आता ही है। अच्छा, सोनिया विहार से आता है। हाँ। हाँ। और बाकी जो है बोतल वगैरह खरीदते हैं, हाँ, वो पीने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब सप्लाई का पानी नहीं ले पाते हैं, ऐसे कैंपर मंगाते हैं। सप्लाई का पानी खाली कपड़े धोने के लिए, हाँ। खाना बनाना हो या नहाने के लिए, वही। अच्छा, तो इतना गंदा पानी रहता है तो इससे कोई बीमारी नहीं होती क्या? यहाँ वालों को नहीं है, बाहर से जो कोई आते हों उनका कुछ कह नहीं सकते। कहने के लिए आपको कैसी दिखाई दे रही है? काली। काली? हाँ भैया थोड़ा देखना क्या है। नहीं, लेकिन इसमें केमिकल तो मिला ही है ना, पीने के लिए तो है ही नहीं ना। पीने के हाँ, तो नहाने के लिए भी नहीं है, अगर नहाएंगे तो भी बहुत सारा डैमेज होगा। अगर कभी आपने देखना है तो अमावस्या के दिन आकर के देखो। हाँ हाँ। उस समय नहाने वाले नहीं देखते कि पानी कैसा है कैसा नहीं है। जिस तरह पूजा पाठ लोग करने आते हैं ना यहाँ पर, हाँ। वो इस पानी को देख के वापस चले जाते। अस्थि विसर्जन करने आते, वो भी इस पानी में अस्थियाँ नहीं डालते हो। अच्छा। मैं मूर्ति विसर्जन भी नहीं करते। अच्छा। जो पूजा पाठ के लोग नहान धोन करने आते, पितरों की पूजा करने आते, वो भी लोग नहीं नहाते। अच्छा। वो कहते थे नाला पानी है गंदा, शूटिंग करने प्री वेडिंग शूट के लिए आए हुए हैं। तो कभी कैमरा मैन अभी जाएंगे क्योंकि भैया बदबू आ रही, शूट भी नहीं करते हैं। छठ की पूजा आ रही है, छठ की पूजा वाले छठ पूजा तो भैया देखो पूरी भर के मतलब यहाँ पे होता है घाट पे। हाँ। और कई बार तो सरकार कहती है छठ पूजा वालों की वजह से गंदगी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, छठ पूजा वाले कोई गंदगी नहीं करते। अब जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे छठ पूजा में बहुत भीड़ लगती है, आगे हमारी एक अंकल से बात हुई, वो कह रहे हैं यहाँ पे छठ बनाता ही नहीं है कोई। क्या बात कर रहे हो, हर साल बनती है। लेकिन अगर इस गंदे पानी में जैसे नहाते होंगे और अर्घ देते होंगे, चुल्लू में जो पिया जाता है, आचमन लिया जाता है, वो सब लेते होंगे, तो क्या बीमारियाँ नहीं फैलती? भाई बीमारी तो फैलेगी क्यों नहीं फैलेगी, ये बताओ। इतना गंदा नाले का पानी इस मारा, मगर श्रद्धा भाव ऐसी है तो यमुना मैया बचा लेती है। किसको दोषी मान रहे हैं, ये गंगा जमुना जो खराब हो रही है? भाई जमुना जो खराब हो रही है 17 नालों की वजह से हो रही है। सिर्फ बस मेन नाले, और कोई पूजा पाठ का कोई रीजन नहीं है। पूजा पाठ का सामान जो डलता है ना, उसको हम वैसे भी बाहर निकाल लेते, लोग डाल के जो जाते हैं। जैसे अभी ये घाट दिख रहा है, काफी गंदा दिख रहा है। भाई साहब, ये तो जो पूजा पाठ के लोग सामान आते हैं वो है। कुछ हद तक तो लोग भी जिम्मेवार है, मैं सरकार को नहीं कहता। 80% सरकार तो 20% पब्लिक भी है। बिल्कुल। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ घरों की नालियों से भी सीधे पानी जमुना में जा रहा है। अब भाई वो मजबूरी है। मैं क्या अब एमसीडी को जिम्मेदार ठहराऊं या मैं
उसको क्या नाम है PW को जिम्मेदार किसको ठहराऊं कि जो हमारे नाले जो बंद हो रहे हैं ना, 2023 में आपको पता है कि लाल के तक पानी आ गया था, जबकि मिट्टी हमारे नालों में पड़ी हुई है, अभी तक किसी सरकार ने साफ नहीं करा। अच्छा। ना MCD ने करा, ना फ्लड डिपार्टमेंट ने करा, DD ने करा, किसी ने उस नाले को इस साफ वजह नहीं से करा। मजबूरी में आपको अब यहाँ क्या पानी करें, मैं निकालना यहाँ आता पड़ा। खुद बैठ के दिखाता हूँ आपको। हाँ ये हाँ देखो आइए। जगह देखो, मेरी मजबूरी है मेरे भाई, हमको चाहते थोड़ी कि जब ना हमारा पानी जाए, जी, अब हमारा जी। नाला बंद कर दिया, तुम्हें पेशाब कर दिखाऊंगा, तुम देख के चौक जाओगे, इतना गंदा। अच्छा 1.5 साल हो गए एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दिया हमने, अगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी है, पत्रकार में जूनियर रहेगा। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम कहोगे भाई ये देखो पानी भर रहा है, यहाँ का पानी हमने बंद कर दिया। ये मेरी मम्मी, देखिए देखिए इधर मेरी देखिए। मम्मी खुद अपने हाथ से निकालती है इस पानी को, गंदे पानी को वहाँ फेंकती निकाल निकाल के। अच्छा तो ये पूरा नाला जो है वो जाम है। ये देखो ये नाले पूरे ब्लॉक हो रहे हैं, पेशाब कर दिखाऊंगा, ये देखो इधर पानी देखो पड़ा, ये क्यों हो जाता है इससे, और अभी तक हम कैसे जी रहे हैं हम तुम्हें बता नहीं सकते। ये देखो ये नाला कहाँ, हम कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं, महामारी नहीं फैलेगी तो सरकार क्या करेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि जो घाट किनारे जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या ज़िंदगी है, और कैसे 1.5-2 साल हो गए हैं दिल्ली जल बोर्ड या दिल्ली नगर निगम जो भी है, MCD वाले जो भी हैं, उनका कोई भी काम यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहा है। मतलब सरकार 2 साल से नाला बंद पड़ा है तो नाले खोले ही नहीं जा रहे हैं, नाले के लिए कोई काम ही नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से मजबूरी में उन्हें जमुना जी में पानी डालना पड़ रहा है। 10-15 दिनों में छठ का त्यौहार आने वाला है, तो छठ के त्यौहार में आप जानते हैं बिना पानी के तो छठ का त्यौहार बिना अर्घ दिए पूरा होता नहीं है। तो इस जगह पे आके लोग डुबकी लगाएंगे, यही पानी पिएंगे और बीमार होंगे। और आप देख सकते हैं इस पानी की कंडीशन क्या है, 10 दिनों में ये पानी कितना ही साफ़ हो जाएगा। लेकिन लोग आस्था के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे और हमेशा ही होते हैं। और इस पानी से इतनी बदबू आ रही है, ये सच में बड़ी बात है। वहाँ पर तो पानी चल रहा था तो बदबू थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन यहाँ पे ठहरा हुआ पानी है और बदबू बहुत आ रही है। तो मेरी तो आप सबसे उम्मीद है कि छठ का त्यौहार आपको मनाना है तो आप जो एक अल्टरनेटिव वे होता है घर पे चौखटी बना के उसमें अर्घ दे के, जो कि शहर की महिलाएं अपनाती हैं, प्लीज़ आप भी ये अपनाने की कोशिश कीजिएगा कि आपके आस्था को भी ठेस ना पहुंचे और आपकी सेहत भी ठीक रहे, इस पानी में आपको डुबकी ना लगानी पड़े। तो ये थी हमारी यमुना नदी को लेकर एक छोटी सी ग्राउंड रिपोर्ट की कोशिश। हमारे कैमरे के पीछे हैं ऋषभ चौहान जी, जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। आपको कैसी लगी ये ग्राउंड रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी सजेशन हो वो देने से मत चूकिएगा कि अगली बार जो रिपोर्ट करें उसमें हम वो चीज़ें सुधार सकें। जय हिंद।